माटी की खुशबू खो रही, हवा में तैरते सपनों को अपनी गोद में घोल रही। माँ जैसी माटी हर पल में जीवन की नदियाँ बहती है, हर फसल का हर दाना भी इसी की छाया में रहती है। ओ माटी माँ तेरी बातें हम सबको जगाती है, विश्व मृदा दिवस का पल है आओ ये समझाती है। धरती की सीखे याद रखे, इसका मान बढ़ाए हम, सूखी दरारें रो न पड़े ऐसा संसार बनाए हम। ये माटी केवल धूल नहीं, जीवन की पहली शर्त है। बीज अगर यहाँ ना पनपे तो दुनिया कितनी सख्त है। धान गेहूं चावल गन्ना सब इसके आंचल में खिलते, जब पानी हवा धूप मिले फसलों के रंग नए मिलते। 5 तत्वों में एक तत्व धरती का गर्व यही माटी, बरसों की मेहनत में बनती सूक्ष्म कणों में बसी कहानी। केंचुए इसमें नाचते हैं, जैविक शक्ति जागृत होती, जितनी उपजाऊ ये बनती उतना ही दुनिया महकती। थोड़ी सी देखभाल ले तो हर खेत मुस्कुराने लगता, नदियों के संग बहकर भी माटी घर को आने लगता। सुनो जरा धरती की धड़कन, माटी का भी दिल होता है, थक जाती है ये भी कभी कभी, इसको भी बल मिलता है। ओ माटी माँ तेरी बातें हम सबको जगाती है, विश्व मृदा दिवस का पल है आओ ये समझाती है। खेतों की सांसें चलती रहे, फसलें झूमती जाए, हम भी थोड़ी सेवा करके धरती पर रंग सजाए। कटाव बहे तो माटी रोए, वृक्ष गिरे तो बंजर हो जाए, रसायन जब ज्यादा हो तो उपज की शक्ति खो जाए। बारिश जब अनसुनती हो सूखा खेतों में दर्द जमाता, और जब बाढ़ अचानक आए माटी बहकर दूर चला जाता। वनों का कटना सबसे बड़ा घाव लगा देता धरती को, नदियों की तलहटी भर जाती घुटने लगता जीवन को। खेतों में जैविक खादें कम होने लगती आज कहीं, हमारी गलतियों से ही तो माटी हो जाती कमजोर यही। चलो आज मन में ठाने हम मृदा का सम्मान करेंगे, कम रसायन ज्यादा जैविक ऐसा अभियान करेंगे। पेड़ों को फिर से लगाएंगे, जंगल फिर से मुस्काएंगे, धरती की थकन मिटा फिर खेतों में खुशियाँ लाएंगे। ओ माटी माँ तेरी बातें हम सबको जगाती है, विश्व मृदा दिवस का संदेश हम सबको समझाती है। धरती को फिर से संवारे, हर कण में रान जगाए, हम सब मिलकर साथ खड़े हो नई उम्मीदें फिर उगाए। बच्चों को ये बात बतानी माटी की कीमत क्या होती, खेल में चाहे कितना खो दो ये फिर भी तुमको जीवन देती। किसान का चेहरा चमक उठे है जब माटी स्वस्थ और नम होती, 2 बूंद पानी मिल जाए तो हर रूह में ठंडी शांति होती। भविष्य का बीज इसी में है, अन्न से लेकर औषधि तक, जंगल पर्वत घर आंगन का हर सपना जुड़ा है माटी को। विश्व मृदा दिवस हमें कहता जागो माटी संभालो वक्त, अगर आज भी सोए रह गए कल सूख जाएगी जीवन धड़कन।
ओ धरती माँ तेरी बातें हम सबका जीवन आधार, इसको सींचे इसे बचाए यही हमारा असली संस्कार। विश्व मृदा दिवस की धुन में दिल अपना आज सजाए, धरती की गोद में जन्मे हैं हम इसका मान बढ़ाए। हर खेत महक उठे जब तब हर मन भी मुस्कुराता जाए। माटी माँ के आशीर्वाद से जीवन गीत नया गाए। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने दाहिने हाथ को आगे कर लें। मैं यहाँ से लाइनें बोलती जाऊंगी, आप लोग को बस उसको रिपीट करना है। आज की हम शपथ ले रहे हैं विश्व मृदा दिवस पर। मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि मिट्टी एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। अच्छा मृदा स्वास्थ्य अच्छे मानव स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। पिछले दशकों में मृदा स्वास्थ्य में गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। भारत एक नागरिक के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करूं, ताकि यह आने वाले वर्षों में उपजाऊ बनी रहे और हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाले। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने प्रियजनों और किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाऊंगी। मैं मिट्टी के अंधाधुंध दोहन का विरोध करूंगी और दूसरों से भी इसका विरोध करने का आग्रह करूंगी। मैं अपने गांव या आसपास के गांवों में कम से कम 10 किसानों को समय समय पर अपनी मिट्टी की जांच करवाने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। है एक दूसरे पे निर्भरता है, सहजीवन। तो जिस खेत में इसलिए कहा जाता है कि हम फसल चक्र को जरूर अपनाएं। फसल चक्र को जब अपनाएंगे तो क्या होगा कि हम जो खाद्यान्न पर सीरियल ले रहे हैं, सीरियल के बाद हम दलहनी फसलें ले लें, है ना। अधिक सिंचाई के बाद चाहने वाली फसल के बाद कम सिंचाई करने वाली फसल ले लें, है ना। पहले ये फसल चक्र करते थे। उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसलें ले लें, क्योंकि अलग अलग लेयर में हमारा जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर एक ही लेयर पे आप ज्यादा कर्षण क्रिया करेंगे तो आपकी मिट्टी में हार्ड पैन बन जाएगा। आप देखते होंगे ना, जहाँ ऊसर वगैरह मिट्टी होती नीचे वो कंकड़ नाइट्रेट और ये सब मिल करके जो है कैल्शियम ऐसे हार्ड पैन बना देते हैं। तो पानी वहाँ ऊसर में देखेंगे आप काफी दिन तक टिका रहता, सूखता नहीं। तो हमें वो चीज नहीं करनी, समझ रहे हैं। तो हमें जो मिट्टी की जीवांश शक्ति है उसको मेंटेन करने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन जरूरी है। और साथ ही साथ मृदा प्रबंधन के लिए जो प्राकृतिक खेती की बात आ रही है कि जिसमें हम उनके बीजामृत है इससे भी शोधन करेंगे तो उससे जो है हमारा बीज जो है स्वस्थ रहेगा। एक तरह से टीकाकरण हो गया। और जो है अगर हमारे फसल में कोई रोग कीट आ रहा है तो पौध स्वास्थ्य प्रबंधन के भी तरीके हैं, जैसे नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 वर्नियर है। इन सब के द्वारा हम पौध स्वास्थ्य प्रबंधन कर सकते हैं। और डिटेल में जिन किसान भाइयों को चाहिएगा तो हम
हमारा नंबर नोट कर लीजिए। इन सब प्रिपरेशन पे आप हमसे कभी भी चर्चा कर सकते हैं। पूरा हम डिटेल आपको बता देंगे, कितनी मात्रा के फसल में कैसे। डॉक्टर MP सिंह 94 51 36 73 58, ये हमारा फ़ोन नंबर है। आप हमसे जब भी आपको खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो आप बात कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आपके प्रयागराज का दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र है, ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद सर। मृदा के स्वास्थ्य के सुधार में जो आपने प्राकृतिक तरीकों का समावेश किया है और कृषकों को इसकी जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक पर आमंत्रित करती हूँ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से AD सॉइल सर को, जो हमारे आज का जो विषय है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और क्या महत्वपूर्ण कदम आप सभी को उठाने हैं, इसके विषय में यहाँ आकर आपको जानकारी देंगे AD सॉइल सर। धन्यवाद। सबसे पहले आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय JDA सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंचासीन आदरणीय DD सर, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक महोदय, यहाँ इस हॉल में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए सम्मानित किसान भाइयों जिन्होंने स्टॉल लगाया है, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला कर्मचारी एवं अन्य लोग जिन्होंने अपना साहित्य वहां रखा है प्रदर्शनी में, जो आपको किसानों को बांट रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी परिचित हैं कि आज 5 दिसंबर है। आज के दिन हम लोग विश्व मृदा दिवस इसको मनाते हैं। ये परंपरा के रूप में इसकी शुरुआत 2013 से हुई। आप सब एक संस्था के नाम से परिचित होंगे। उस संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा दीजिए जरा। हाँ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जिसमें विश्व भर के लगभग 200 के करीब देश इसके सदस्य हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो वैश्विक मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर जो सार्थक पहल होती है, कोई समस्या होती है तो कैसे समन्वय बने, और जो केवल एक देश विशेष को नहीं प्रभावित करती, चाहे एक देश विशेष तक नहीं सीमित है, लगभग हर जगह, हर क्षेत्र, हर देश में उसकी व्यापकता है, तो इसका एक वैश्विक मंच है। तो एक आम सभा हुई थी 2013 में संयुक्त राष्ट्र की, उसमें जो है कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। तब से जो है प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, धारणा क्या है? आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं। इसका सर्वप्रथम उद्देश्य यह है कि जागरूकता पैदा करना है। किसके प्रति? जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, उसके प्रति आम जनमानस में, चाहे एकमनीशिया है, एकमनीशिया माने जो हमारे वैज्ञानिक गण लोग हैं, या फिर शासन व्यवस्था है, तो इन सब लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा करना मिट्टी के महत्व को लेके कि कैसे हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, कैसे जो पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोसिस्टम कहते हैं हम लोग, इकोसिस्टम एक थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, मिट्टी से आगे का है, तो कैसे उसके कार्यों को ससमय मैंने बगैर किसी व्यवधान के सुगमता पूर्वक पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को संपन्न कराया जा सके और मिट्टी का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। इन्हीं सब धारणाओं को ध्यान में रखते हुए 5 दिसंबर के दिन ये आयोजन हम सभी करते हैं। केवल अपने जनपद, अपने प्रदेश, अपने देश में ही नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र, जैसे मैंने आपको बताया, ये संस्था वैश्विक स्तर की संस्था है। तो समूचे विश्व में आज का दिवस विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो मेरा कार्य क्षेत्र यह है
कि जो एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको कि अब PMRKY, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कहा जाता है, उसके तहत एक कार्यक्रम संचालित है। उस कार्यक्रम का नाम नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी है, NPSHF, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता कार्यक्रम, जो इस बैनर पे भी लगा है। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको इस योजना की जानकारी दे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक विकास खंड से इस वर्ष 20 गांव चयनित हैं। 20 गांव में हमारे कर्मचारी नामित हैं। ये जाते हैं आपकी खेत से रैंडम आधार पर 100 किसानों को एक गांव से, जो एक विकास खंड के 20 चयनित गांव है, उस प्रत्येक चयनित गांव से 100 किसानों के खेतों के मिट्टी का नमूना उठाते हैं, जिसका निःशुल्क परीक्षण होता है, ताकि जो मिट्टी की आपकी वास्तविक स्थिति है यह ज्ञात हो सके कि उसमें विभिन्न पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, आपकी मिट्टी की भौतिक दशा क्या है, संरचना उसकी कैसी है, उर्वरता की स्थिति क्या है, फसल उत्पादन के लिए उपयुक्तता की क्या स्थिति है। तो ये इस योजना के तहत हम लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त एक वैकल्पिक व्यवस्था भी शासन ने दे रखी है कि जो किसान भाई, चूंकि हमें एक गांव से 100 का ही लक्ष्य है, लेकिन किसी एक गांव में 100 ही किसान तो होते नहीं, उससे अधिक होते होंगे। हो सकता है कि 100 किसानों में इनमें से जो यहाँ बैठे आपका नाम न हो, तो आपके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था यह है कि जो मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच 12 पैमानों पर की जाती है, जिसमें pH, विद्युत चालकता थोड़ा सा तकनीकी जार्गन जिसको बोलते हैं, क्लिष्ट शब्द है, न समझे आप। तो विद्युत चालकता, जीवांश कार्बन, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसकी क्या मात्रा उपलब्ध है। जैसे खेत के क्षेत्रफल को मापने का पैमाना होता है, पैमाना हम लोग पालन। धन्यवाद सर। अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से मृदा को बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाना है, जिससे फिर वो हमको फसलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी हो जाए, इस पर प्रकाश डालने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक पर आमंत्रित करती हूँ हमारे जनपद के मुखिया आदरणीय उप कृष्ण देशक महोदय को, कि वो हमारे आज का जो विषय है उस पर आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी या अपनी राय है वो आप सबको दें। धन्यवाद। आज विश्व मृदा दिवस पर आयोजित इस सरकार को क्या पड़ी कि आपके बीच में जा जाके ये कहना कि मिट्टी बचा लो, ये कर लो, वो कर लो। आप तो खेती करते आ रहे हो, पैदावार बढ़ा रहे हो। समस्या हमारी मिट्टी और हमारे शरीर में दोनों एक साथ शुरू हुई है। पिछले 15 सालों में जो परिवर्तन आए हैं, और वो परिवर्तन बाजार मार्केट ओरिएंटेड है। आप जो साफा बांधे हैं, हो सकता है आज से 10 साल बाद ये साफा रेडीमेड आने लगे। मार्केट चाहता नहीं कि आप कुछ भी स्वयं करें, हम सब आपको बना के देंगे। देखिए हमारे एडीओ साहब हैं, उन्होंने एक स्टैंड पे मोबाइल लगा दिया, पकड़ने की आवश्यकता है। आपकी खेती को ऐसे बीज दिए गए कि वो उसका उत्पादन ज्यादा, ठीक है भाई। फिर कहा गया बीजों की खुराक ज्यादा है, तो खुराक के लिए आपको पोषक तत्व दिए गए, वो भी बाजार से दिया, आपने वो भी डाले, उत्पादन बढ़ा। मगर आपने एक चीज देखी कि वो बीज आपको लगातार बाजार से लेना पड़ रहा है और उसकी खुराक लगातार बढ़ती जा रही है। इस रेडीमेड चीज ने आपकी जो प्राकृतिक अवस्था है, आपके शरीर की और आपकी मिट्टी की दोनों को डिस्टर्ब किया है। आज के बच्चों में कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, बोरॉन की कमी है, और आपकी मिट्टी में भी इन्हीं तत्वों की कमी है। अब कहा जा रहा है कि आप प्राकृतिक रूप से पैदा करें तो बच्चे भी बचे और मिट्टी भी बचे। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एक संतुलन था प्रकृति के साथ, वो बिगड़ रहा है और सबको इसी बात की चिंता है।
ये विश्व मृदा दिवस के संबंध में मुझसे पूर्व जो आपको अधिकारी जी ने बताया, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने मात्र इतना कहा कि अगर हम मिट्टी का कार्बन बचा ले तो हम विश्व में शांति ला सकते हैं, विश्व की युद्ध रोक सकते हैं। कहाँ बताया? अफ्रीका में जाके रहने वाले यही के थे, उनको कई सारे पुरस्कार मिल गए। तो जब पुरस्कार मिलते हैं तब हम लोग पहचानते हैं कि ये तो अपना आदमी है, ये कहाँ से पुरस्कार पा गया और ये क्या बोल दिया यार, ये युद्ध बच जाएगा। तो पता चला कि कार्बन बचेगा तो खेती में लागत घटेगी, उत्पादन अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोग ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, तो स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा सरकार का वो बचेगा और अच्छे कामों में लगेगा। अभी आप देखिए ना कि अभी आज के न्यूज़पेपर देखेंगे, दैनिक जागरण का फ्रंट पेज की लाइन है कि बीपी की परेशानी बढ़ रही है 25 साल के बच्चों में, 24 साल के बच्चों में बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है। तो ये समस्याएं ऐसे नहीं आ रही हैं, ये समस्याएं मैंने जो आपसे कहा है कि प्रकृति को छोड़ के रेडीमेड जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, कहीं आप देखिए चाउमीन कोई लगा लेगा, गांव में भी लगते हैं, सब छोड़ के आदमी फूट पड़ता है उसके ऊपर। क्या मिला है, किस चीज से बना है, फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज आपकी खेती के साथ है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मिट्टी को कितना चाहिए, उसका स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि इंसान बोल सकता है, मिट्टी बोल नहीं सकती। तो हम उसके ऊपर लादते जा रहे हैं लगातार, और उसकी स्थिति इतनी डगमगा गई है कि अब उसमें ना तो कैल्शियम बचा, ना बोरान बचा, ना आयरन बचा, बस उस बीज में जो ताकत है और जो आपने डीएपी यूरिया डाल दिया उसने पैदा कर दिया, और आपको एक मात्रा मिल गई कि हाँ मैंने बगल वाले से 2 कुंटल फालतू बोटी पैदा कर लिया। लगा कितना कोई पूछ ही नहीं रहा, ना कोई जोड़ रहा है। एक आलू के खेत में गया था सुराव में कि मोबाइल में था, तो उन्होंने बताया कि हम 75 कुंटल पैदा करते हैं आलू 1 बीघे में। मैंने ये तो बहुत अच्छा है, कितने का है? तो कहें कि 1 लाख के आसपास का है, 80,000 90,000 मिलता है खेत से ऊपर। लागत कितनी है? लागत बताइए 30 से 35,000। तो मैंने कि लागत ज्यादा लग रही है। कह रहे हाँ ये भी 1 बीघे में कम से कम हमको डालना पड़ जाता है 2-3 कट्टे डालते हैं, मतलब 5 कट्टे, 2 कट्टे ऐसे नहीं बोल रहे, 1 बीघे में कम से कम 5 कट्टे डाल रहे हैं। कह रहे थे 3 डालना चाहिए, रिकमेंडेड उनको भी मालूम, कह रहे 2 डालनी चाहिए, 1 डाले तो और अच्छा है, मगर डालना पड़ता है 3-4 और कोई 5 भी डाल देता, और बाकी सारी चीजें लेबर कॉस्ट सब बताया उन्होंने। तो मैंने कहा आपने कभी कम करके देखा? उत्पादन देखिए, अगर 30 को 15 कर दें और 80 को 70 पे ले आए तो आपका देखिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर 30 से 40% पौधे लेते हैं। असल बिल्कुल मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है कि आप जितना डालेंगे वो 40% ही ले पाता है, कुछ रुका रहता है, कुछ बह जाता है। तो कभी आप देखें, आपके पास अगर जितनी भी जमीन है उसमें हम ऑर्गेनिक खाद, हमारा पशु था उसकी जगह यंत्र आ गया तो पशु का अवशेष भी चला गया, फसल अवशेष हम जला देते हैं, तो हमारी जो मिट्टी की स्वास्थ्य है वो बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। तो हमें बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ संभाल लिया तो आपने अपने घर को भी संभाल लिया। वो दिख नहीं रहा, एक जगह हमें पता चल जाता है, यहाँ हमें पता चलने के बाद में उस चीज को ध्यान नहीं देते। तो जो मिट्टी की जांच में आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है, आप उसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। उसमें जो शब्दावली है, हम लोग उसी के लिए आते हैं कि आपको हम बताएं कि उन शब्दावलियों में क्या लिखा है। आज जरूरी हो गया है, वरना आज से 20-30 साल पहले आपकी खेती भी दुरुस्त थी, आपका स्वास्थ्य भी दुरुस्त था। अब सारी चीजें रेडीमेड मार्केट ओरिएंटेड होती जा रही हैं, उससे हमें थोड़ा सा बचना है, अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ना है। आगे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ऐसा देके जाएं जिससे कि वो भी स्वस्थ रह सके, खेती भी चलती रहे, हमारी जेब से बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे ना निकालें, हमारी घर की खेती घर पे रहे, ऐसा अनाज हो जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमारा देश स्वस्थ रहे, और हमारा तभी इसी स्वास्थ्य को ही शांति से जोड़ा गया।
तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, तो बहुत अच्छा हमारा विकास। आप सभी लोग यहाँ पर आए, हम लोग को सुना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। है कि जो रेडीमेड चीजें हैं उसका बिना सोचे समझे प्रयोग मत कीजिए। ये हमारे डेडी साहब ने एक बहुत अच्छी देखिए बात की कि स्वास्थ्य हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा स्वास्थ्य किस पर जुड़ा हुआ है, जो चीजें हम खा रहे हैं। और अब जो भी खा रहे हैं ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि हम जो भी आहार लेते हैं उसका लगभग 95% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मृदा से संबंधित है। जुड़िए सर, मंडल प्रयागराज। मंचासीन हमारे विभाग के अधिकारी गण और वैज्ञानिक, डॉक्टर साहब, किसान, हमारे सम्मानित किसान भाई जो क्षेत्र से आए हैं, और हमारी कृषि सखियां और विभाग के कर्मचारी लोग, विश्व मृदा दिवस पे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत सारी चर्चाएं आपके बीच, बहुत लंबे समय तक तकनीकी सत्र चला और आप लोगों ने भी जाना कि धरती माँ का एक तरीके से जन्म दिवस निर्धारित हुआ है 5 दिसंबर को। हम सभी लोग करीब करीब अपना जन्म दिवस मनाते हैं ना प्रत्येक वर्ष। चलो भाई, इनका भी निर्धारित कर दिया जाए। पहले गांव में जब हमारे पूर्वज थोड़े कम पढ़े लिखे थे तो बताते थे कि होली के आसपास पैदा हुए थे, दीपावली से 2 दिन पहले हुए थे, तो 26 जनवरी से 3 दिन पहले हुए थे, ऐसा कुछ बताया जाता था। तब जाके लोगों का जन्म दिवस निर्धारित होता था। तो खैर, एक तरीके से हमारी धरती माता का भी जन्म दिवस निर्धारित हो गया है। हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों ने, विश्व भर के लोगों ने मिलकर ये तिथि निर्धारित की कि 5 दिसंबर को हम लोग विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाएंगे। परंतु ये चीज मनाने का कारण जो सामने आया प्रकाश में, वो तब जैसे कोई बच्चा कमजोर हो जाता है तो उसको मजबूत करने के लिए हर माता बहनें अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाती हैं। भूख नहीं लगती तो भूख लगने की दवा दिलवाती हैं, जिससे कि उसको भूख लगे और वो स्वस्थ हो खा पी के और भविष्य के दायित्वों का निर्वहन कर सके। तो उसी प्रकार से हमारी धरती माता कमजोर हो चुकी है, इनको फिर से स्वस्थ बनाना है। और ऐसे में हम सभी किसान भाइयों से ये चाहेंगे कि वो अपने खेत का कुछ हिस्सा प्राकृतिक खेती के रूप में पैदावार लेने के लिए प्राकृतिक खेती का प्रयोग करें। कुछ हिस्सा, ना पूरा ही सही। और जो हमारे वैज्ञानिक महोदय ने बताया कि जीवामृत, घनामृत और बीज शोधन हेतु अलग एक तरल पदार्थ बनाना है। इसके अलावा जीवाणुओं को, कीटाणुओं को मारने के लिए रामबाण और भी चीजें हैं जो कि ब्रह्मास्त्र और भी तमाम चीजें हैं जो कि आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप प्रारंभ में जैसे खेती कर रहे हैं करिए, लेकिन प्रारंभ में आप छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा अपने खेत का हिस्सा प्राकृतिक खेती के रूप में बदलें। मेरा ये आपसे आग्रह है कि एक छोटा सा हिस्सा प्राकृतिक खेती के रूप में बदलें, जिसमें कोई रासायनिक खाद ना पड़े, जिसमें कोई भी कीटनाशी का प्रयोग ना हो, जिससे कि आप उस हिस्से का उत्पादन भी जान सके कि हम प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं तो कितना उत्पादन मिल रहा है, और साथ में उसको खाने के लिए अपने ही प्रयोग करिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी उत्तम हो सके।
जो अनाज पैदा होगा वो आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से उत्तम होगा। तो पहले तो अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए हम प्राकृतिक खेती का फिर से प्रयोग करें, और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये बेहतर विधि है, तो आप उसको जो है अपने संपूर्ण खेतों में लागू करें उस पद्धति को। और उस पद्धति को अपनाने मात्र से ही हमारी मृदा का स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि प्राकृतिक खेती आप करेंगे तो उसमें गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे, जीवामृत, धनामृत का प्रयोग करेंगे, हरी खाद लेंगे, आप अपने जो है फसलों का फसल चक्र के साथ जो है उत्पादन लेंगे। तो आप मूल रूप से इस पर फोकस करें तो निश्चित रूप से हमारी धरती माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जो आपने प्रतिज्ञा लिया है उस प्रतिज्ञा का आशय यही है कि हम फिर से पुराने पद्धति की ओर लौटे, पुरानी खेती की ओर लौटे, और मृदा परीक्षण का एक तरीके से मतलब प्रचार प्रसार तो आप सबके बीच है ही है, परंतु मृदा परीक्षण एक तरीके से जैसे आप अपने बीमारियों में खून की जांच कराते हैं, वो एक उसी पद्धति पे है ये मृदा की जांच। जो भी चीजें कम होंगी, जो भी चीजों का उसमें जो है अभाव होगा, वो हमारे टेस्टिंग के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे अंकित वो होगा, और फिर उसके अनुसार आप हमारे अगर नहीं समझ पा रहे हैं मृदा स्वास्थ्य के कार्ड के स्वरूप को, तो हमारे किसी कर्मचारी से संपर्क करके आप समझें और उसी के अनुरूप मृदा में जो भी चीजें डालनी है, जो भी चीजें प्रयोग करनी है वो करें। तो एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप छोटे से हिस्से को प्राकृतिक खेती के रूप में लें और उसका जो है आप अनुभव लें और अपने दूसरे साथियों को भी अपने अनुभव से अवगत कराएं। निश्चित रूप से हमारी धरती माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप सबका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसा कि आज सुबह से जब से यह कार्यक्रम चल रहा है, तो सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण को हम लोग कई बार अपनी बातों में ला चुके हैं।